हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 के लेक्चर 2 को शूट कर रहे हैं। आप लेक्चर 2 देख रहे हो, जिसमें हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज के बारे में, जो कि टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल एक्सप्रेस देख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सप्रेस में आज है यूनिट 4 का लेक्चर 2 और यहीं पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है। अब एक यूनिट और बचेगी 5th, जिसका पूरा है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पे। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आने वाली कुछ वीडियोस में उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू। लास्ट वाली वीडियोस में हमने सपोजिटरीज पे डिटेल में बात की थी। ओके, तो अभी हम बात को शुरू करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होती है? फार्मास्यूटिकल टर्म तो आपने मतलब 100 बार तो अभी तक पढ़ लिया होगा। फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, फार्मास्यूटिकल आपने 100 बार पढ़ लिया होगा। हाँ सर, ये फार्मास्यूटिकल तो कई बार सुना। इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होती हैं? इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होती हैं, इसलिए मैं खड़ा हूं, इसलिए आप पढ़ रहे हो तो मैं बताता हूं। फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज अकर्स, इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज आप हिंदी उसकी समझ रहे, गड़बड़ियां, मतलब ऐसा कि जो भी उसमें माइनर जो कॉन्स हैं, प्रॉस कॉन्स आप समझते हो ना, लिमिटेशंस हैं, वही उसकी बात हो रही है। तो अकर कब होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट and produce an undesirable effect such as precipitation, degradation और loss of therapeutic activity। क्या होता है, आपको समझ में आया भैया? थेरापेटिक इफेक्ट, जो थेरापेटिक एक्टिविटी होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, वो जब अकर हो जाता है उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज। हाँ सर, ये चीजें समझ में आ गई कि फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब दो और दो सब्सटेंस मिलके फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज अकर कर देते हैं, तो इसी की पूरी कहानी है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं कि कैसे कैसे इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज होती हैं। तो क्लासिफिकेशन पे हम जोर डालते हैं फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज के। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो नोट आता है उसमें आए कि फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज पे 5 नंबर के आप शॉर्ट नोट लिखो। शॉर्ट नोट भी आपके 3 पेज की होनी चाहिए अगर आप आरजीवी में पढ़ रहे हो, और आप अगर एकेटीयू में पढ़ रहे हो तो वहाँ की कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, मार्किंग कम होती है। आप अगर अभी आप कॉलेज कर रहे हो तो आपके अंदर इतना सेंस, इतना बेसिक जो आपकी इतनी जो फाउंडेशन मजबूत हो गई होगी कि आपको समझ में आता होगा कि 2 नंबर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, कितने नंबर, कितने पेजेस में लिखना चाहिए, 5 नंबर कितने पेजेस में लिखना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपका काम है लिखना, और यही सिलसिला चलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो फिजिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज, फिजिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होता है? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। एग्जांपल की बात करें, प्रेसिपिटाइजेशन, इमिसिबिलिटी, लिक्विफिकेशन। तो इसमें एग्जांपल अगर एक और बात करें तो ऑयल प्लस वाटर विदाउट इमल्सिफायर, इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज हो गया। हमने, अगर मैं ये वीडियो पढ़ रहे हो आप, तो आपने इमल्सन का वीडियो देख के आया होगा, आप इमल्सन को अच्छे से पढ़ के आए होंगे। हाँ सर, हम इमल्सन तो पढ़ के आए ही हैं। इमल्सन नहीं पढ़े होते तो यहाँ पे कैसे होते? ठीक है बॉस, आप इमल्सन पढ़ के आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये भी पता होगा कि ये है एक ऑयल, ये है एक वाटर। इसको हम कहते हैं ऑयल, इसको कहते हैं वाटर। यहाँ पे बीच में जो इसको जोड़ने का काम करता है, मतलब आप समझो किसी लड़की से आपको प्यार है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। किसी लड़की से आपको प्यार है, ठीक है, अब आप लड़के हो, लड़की वो है, बीच में कोई एक दोस्त होता है जिसको हम कहते हैं मीडिएटर, ठीक है, कि भाई तू मेरी उससे बात करा दे, बहन तू मेरी उससे बात करा दे। तो वो जो मीडिएटर होता है, जो बीच में कहता है कि नहीं नहीं आज मैं तेरी बात कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ, तो उसको हम कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। बच्चे इसको हम कहते हैं, उस मीडिएटर को कहते हैं, ये हो गया लड़का, ये हो गए आप, ये हो गई लड़की। अब बीच में आता है इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट दैट्स कॉल्ड एजेंट, मतलब आप समझो मीडिएटर। अब यहाँ पे इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज कैसे आई? ऑयल है, लड़का है, लड़की है, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों आपस में खड़े हो गए, ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों आपस में आके खड़े हो गए। अब जो बीच का मीडिएटर है वो नहीं है, तो ये बात क्या करें, एक्सप्रेस क्या करें? तो ये नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ऑयल और वाटर साथ में तो हो गए, विदाउट इमल्सीफायर, मतलब बिना एजेंट के, बिना इमल्सीफाइंग एजेंट के ये एक हो गए। ये काइंड ऑफ फिजिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज का पार्ट है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये कौन हो गए। उसके आगे बढ़ते हैं तो केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होती हैं? केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज ये होती हैं बेटा कि आप, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज फिजिकल चेंज।
केमिकल चेंज मतलब ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन हो जाती है दैट कैन नॉट अकर, मतलब वो फिर से वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो इस वजह से उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज मतलब केमिकल चेंजेस जो होते हैं, वहाँ पे केमिकल जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज। केमिकल रिएक्शन अकर हो जाती है बिटवीन इंग्रेडिएंट, दो इंग्रेडिएंट है, ऑयल है सर, वाटर है, ऑयल है, वाटर है, दोनों के बीच में क्या हो गया, फिजिकल जो केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज हो गई, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? केमिकल रिएक्शन हो गया, इस वजह से यहां पे इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज आ गई। अब हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे कुछ केमिकल रिएक्शन है जो कि अकर हो जाते हैं और कॉज करते हैं केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज। इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज की कहानी हम पढ़ रहे हैं। आगे बात करें कि एस्प्रिन और मॉइस्चर। अगर एस्प्रिन एक ड्रग है, एस्प्रिन बहुत चैलेंजिंग ड्रग है, अगर आप फार्मा पढ़ रहे हो तो एस्प्रिन क्या होता है, एक ब्लड थिनर होता है, NSAID में भी आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। वो चीज़ें आपकी बहुत आगे की हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ मेजर, मैंने आपको बताया है ना कि आप अगर फार्मा कर रहे हो तो आप बेसिक भी आपका है, आपकी जो टॉप लेवल की रैंक है वो भी आपकी है, तो मतलब आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, आप PCI के प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, सारी पोस्ट ओपन फॉर यू है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी तो आप वहाँ तक जा पाओगे, आपके अंदर नहीं होगी तो आप एक मेडिकल स्टोर तक सीमित रहोगे। मैं हार्श रियलिटी बहुत ब्लंट वे में आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यही रियलिटी है बेटा। मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि मन लगा के पढ़ो, आपका कोर्स है, आपके कोर्स को गाली ना पड़े, आप ये चीज़ इंश्योर करो। तो एस्प्रिन एक चैलेंजिंग ड्रग है, एस्प्रिन एक चैलेंजिंग ड्रग है जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, ये प्रो ड्रग है। प्रोड्रग क्या होती हैं? अब प्रोड्रग की कहानी में थोड़ी सी नाम आ गई, तो प्रोड्रग ऐसा होता है कि उस पर एक कोटिंग होती है जो पहले तो हम खा लेते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, पेट में जाके स्टमक में बायो अवेलेबिलिटी जो होती है उसकी जाती है और वो एक्टिव होती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। आप इतना ही समझो। तो मतलब एस्प्रिन और मॉइस्चर क्या हो गए, हाइड्रोलिसिस हो गए, और ये काइंड ऑफ केमिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज का पार्ट है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थेरेपेटिक इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्या होती हैं? अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्यू टू ड्रग कॉम्बिनेशन। ड्रग जैसे मैंने एस्प्रिन दे दी, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक ड्रग है, एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है, वहीं पे हम PCM दे दिए, इट बेसिक ड्रग है, एसिड और बेस मिल गया। या तो फिर दो एसिड ड्रग दे दी, मतलब समझो कि एसिड और एसिड दे दिया तो ये क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा, मतलब एसिडिटी ज़्यादा कर देगा, तो इट्स काइंड ऑफ कि एंटागोनिज्म, मतलब वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो यही पे मतलब अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। इस वजह से ड्रग कॉम्बिनेशन हम बहुत ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इसको हम कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जो कि फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज के कारण हो सकता है। इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं थेरेपेटिक इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज। एग्जाम्पल की बात करें, हो सकता है ओवरडोज हो जाए, हो सकता है टॉक्सिसिटी हो जाए, या जो भी ड्रग ड्रग रिएक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाए। तो ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि सर हमने प्रॉब्लम से बात की, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, अगर प्रॉब्लम पे आशुतोष बात करेगा तो सॉल्यूशन पे ही आशुतोष ही बात करेगा, कोई नया नहीं आएगा, कोई नए चैनल पे आपको केवल सॉल्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे तो यहीं पे इसी वीडियो में आगे स्लाइड्स में मैं सॉल्यूशन बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँगा। तो क्या क्या मेथड्स होते हैं बच्चे कि किससे हम ओवरकम कर सकते हैं इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज को? तो सबसे पहले कि इसको बहुत अच्छे से मैंने बड़े फॉर्मेट में लिखा है, तो चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। अब ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जैसे ड्रग ड्रग रिएक्शन होती है, ड्रग ड्रग रिएक्शन, तो मतलब दो ड्रग आपस में मिलकर रिएक्ट कर देती हैं। तो ड्रग ड्रग रिएक्शन क्यों होती है? आपने कभी कभी आपने डॉक्टर को दिखाया हो तो डॉक्टर कहता है ये दवाई खाना, ये टैबलेट लेना, उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट का गैप रखना, उसके बाद ये खाना। वो इंश्योर करता है कि ड्रग ड्रग रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि ड्रग ड्रग रिएक्शन होगी तो आपको फिर इरिटेशन होगी और आप डिस्कम्फर्ट होगे, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जो मिक्सिंग का ऑर्डर होता है उसको चेंज करने से हम इस पे जो इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो और यूज बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट क्या होते हैं? मैं पिछली वीडियोस में आपने आइसोटोनिसिटी पढ़ के आए होंगे आप लोग,
शायद थर्ड लास्ट जो लेक्चर है वो आइसोटोनिक पे है। तो आइसोटोनिसिटी में आपने पढ़ा होगा बफर क्या होते हैं, बफरिंग एजेंट क्या होते हैं, और पीएच क्या होता है, आइसोटोनिसिटी क्या होती है, हाइपरटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो। तो बफरिंग एजेंट डाल देंगे तो इससे क्या होती है, जो एसिडिटी और बेसिसिटी है तो वो मेंटेन रह जाती है, एक कांस्टेंट बफर पे मेंटेन रहता है, जिस वजह से इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज कॉज नहीं होती। यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, लड़के लड़की का मैंने एग्जांपल दिया था, आप हैं आपकी सहेली है, आप हैं आपकी सहेली है, बीच में जो काम कर रहा है मीडिएटर वाला, जो एकदम भगवान बन जाता है उस समय, जो एक मीडियम बन जाता है कि भाई तू ही है जो सब कुछ है, तो यहां पे और यहां पे, तो ये इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, इसको हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। यूज स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर मतलब स्टेबिलिटी को कॉज करने के लिए, स्टेबिलिटी जो इनहांस करे, दैट्स कॉल्ड स्टेबलाइजर। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेटली हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में, जो भी ड्रग है वो इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज ना वो करें, उसको हम सेपरेट करके रखेंगे, और क्या होगा, जो फॉर्मुलेशन है उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज लीड्स टू लॉस। बच्चे अगर इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज आएगा तो लॉस होगा, लॉस सबसे पहले तो डिफेम होंगे हम। मैं कह रहा हूं कि मेरा फार्मा जंक्शन एक दवाई का ब्रांड है, ठीक है, अब इसकी दवाई मैंने किसी को दी और उसको क्या हुई, इरिटेशन हुई, इरिटेशन हुई, तो क्या होगा, बदनामी होगी, मतलब क्या होंगे हम, डिफेम होंगे, डिफेम होंगे, और डिफेम होंगे तो हमें लॉस होगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये सारी चेन है। आप अपने जो आपका बिजनेस माइंडसेट है, मतलब आपने अगर ये सोचा होगा कि फार्मा करके पैसा ही पैसा है, तो बिजनेस में ही है, तो उसी बिजनेस की सीक्वेंस मैंने बता दिया कि इरिटेशन होगा, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी, और वो अगर पेशेंट ने लेना कम कर दिया आपकी दवाई को तो आपको लॉस होगा, फायदा तो लग ही नहीं सकता हाथ। आगे बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों, इंपॉर्टेंस इसका फार्मेसी में है क्यों, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज क्यों पढ़ रहे हैं सर, मतलब कुछ चीजें तो बकवास, मतलब ऐसा आप कह सकते हो ना कि सर ये इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है हमें, पढ़ना है भाई साहब, पढ़ना है। इंपॉर्टेंस इसका किस लिए है, मैं यही बताने के लिए ये स्लाइड यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ड्रग की सेफ्टी को इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि ड्रग सेफ्टी है, ड्रग स्टेबिलिटी है या नहीं। तो जो ड्रग है वो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। एक चीज आप समझो कि आप कोई दवाई 3 या 4 महीने, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसको कैंसर है, अब उसको हम 5 महीने की जो टैबलेट है, 5 महीने का कोई कोर्स दे रहे हैं, कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है 5 मंथ कोर्स, सो वी हैव टू इंश्योर कि वो ड्रग है जो स्टेबल होनी चाहिए। अगर इन केस उसने 3 महीने की दवाई एक साथ ले ली तो इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि 3 महीने दवाई अच्छे से चल पाए और जो भी सारी चीजें हैं उसको अच्छे से वो कंटिन्यू कर पाए। प्रिवेंट क्या करते हैं हम, टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस इसका, अगर इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज ना पढ़ें तो हमें जो इसके आउटकम्स हैं, जो इसकी कमियां हैं, वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। टॉक्सिसिटी, क्या पता वो दवाई खाने के ठीक होने के लिए खाए तो वो कैंसर से ना मर के इसकी टॉक्सिसिटी से मर जाए। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया पेशेंट को क्या है, कैंसर है, पेशेंट ने दवाई ली। अब फॉर एग्जांपल हम ये जो इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज वाला पार्ट है ये इसमें नहीं पढ़े तो हमें क्या होगा कि हो सकता है कि हमने टॉक्सिसिटी नहीं चेक की, ओके, टॉक्सिसिटी नहीं चेक की तो क्या पता वो कैंसर से ना मर के टॉक्सिसिटी से मर जाए। इस वजह से हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आप अपने यहाँ वैसे ही लिख के आना। मेंटेन क्या करता है, थेरेपेटिक इफिकेसी मेंटेन करता है। थेरेपेटिक इफेक्ट को ही हम डिजायर्ड इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपको फीवर है, मैं एक एंटीपायरेटिक ड्रग खा रहा हूँ, पैरासीटामॉल मैंने खाई, तो मेरी दवाई से क्या अपेक्षा होगी, मेरी ये होगी कि भैया सबसे पहले मेरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। तो वो डिजायर्ड इफेक्ट, मेरी जो मेरे मन में डिजायर है, इच्छा, मेरी इच्छा ये है कि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाए। अब फॉर एग्जांपल थेरेपेटिक इफेक्ट को मेंटेन करना मतलब बॉडी टेम्परेचर को लोअर डाउन करना, ये इसका थेरेपेटिक इफेक्ट हो गया। इन केस ये बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ा दे, दिमाग में बुखार चढ़ जाएगी, मर जाऊंगा, वैसे ही मर जाऊंगा। तो आप समझो कि यहाँ पे ये थेरेपेटिक इफिकेसी को मेंटेन करना कितना जरूरी है और पेशेंट की इंप्रूव करता है, पेशेंट सेफ्टी को ये इंप्रूव करता है। यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हमारा यूनिट 4 बच्चे, यहाँ पे यूनिट 4 हमारा
कंप्लीट होता है, सपोजिटरीज और फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे वाली वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे किस पे, हम आगे वाली वीडियोस पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पे बात कर रहे होंगे। 1 या 2 लेक्चर्स में वो भी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आपको आ रही है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टू बी कंटिन्यूड, स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए। टाटा, बाय बाय।